सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ ही उनकी कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेस का निदेशक अजीत पांडे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने सोमवार सुबह ही उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। और देखिए, आज सुबह ईडी की जो टीम है वो कई जगहों पर पहुंची थी। जब ईडी की टीम अचानक से घर पर पहुंचती है, घर के अंदर एंट्री लेती है, पूछताछ शुरू करती है, तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। और ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि दिन भर की छापेमारी के बाद, पूछताछ के बाद अब सपा नेता विनय शंकर की गिरफ्तारी तो हुई थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि एंटरप्राइजेस का निदेशक रहे अजीत पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रही है। और देखिए, साथ ही साथ आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार आरोप क्या क्या है। शिकायत के बाद ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है और गंगोत्री एंटरप्राइजेस के नाम पर लोन लिया गया था, ये आरोप लग रहा है। बैंकों के 754 करोड़ रुपए हड़पे हैं, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई जो है हुई है। लगातार छापेमारी हो रही है और आज छापेमारी में जरूर कुछ ना कुछ सबूत हाथ लगे हैं, कोई चीजें हाथ लगी है, जिसके बाद गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। सपा नेता की गिरफ्तारी और अब कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेस का निदेशक अजीत पांडे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 754 करोड़ रुपए बैंकों के हड़पे हैं, इस तरीके के आरोप जो है वो लगे हैं। गंगोत्री एंटरप्राइजेस का निदेशक है अजीत पांडे, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। सपा नेता विनय शंकर तिवारी के साथ साथ अब गिरफ्तारी हुई है उन्हीं के साथ ही उन्हीं की कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेस के निदेशक अजीत पांडे की। तो जी मीडिया संवाददाता अमित त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल? देखिए, आपको बता दें कि आज सुबह 6 बजे से ही महाराजगंज जनपद के पकड़िया गांव में ईडी ने यहां पर छापेमारी की है। और आपको बता दें कि जो विनय शंकर तिवारी है, उनके साथ रहने वाले अजीत पांडे का ये पैतृक आवास है। पैतृक आवास पे यहां पर छापेमारी ईडी के द्वारा की जाती है। और अब से कुछ ही देर पहले ईडी ने अजीत पांडे को गिरफ्तार करते हुए लखनऊ लेके चली गई है। लेकिन यहाँ पे जो अजीत पांडे के जो पटीदार हैं, जो भाई लोग हैं, उनका आरोप है कि बिना सर्च वारंट के ही उनके घर में घुसकर यहाँ पर ईडी ने यहाँ पे छापेमारी की। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, ईडी की छापेमारी में क्या मिला है और किस तरह की छापेमारी की है ईडी ने? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं त्रिपाठी जी कि ये अजीत पांडे का घर नहीं है, पैतृक निवास नहीं है, ये मेरा निवास है। मैं दीपक पांडे, जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैंने ईडी को सारे एविडेंस, सारे सबूत दिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। मैंने कहा आप सर्च वारंट दिखाओ मेरे खिलाफ, मेरे घर का, तो उन्होंने कहा नहीं, अजीत पांडे का है। तो हमने कहा अजीत पांडे का यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है और मेरा घर है। मैंने सारे एविडेंस दिखाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। मेरे घर में जबरदस्ती वो घुस गए, मैं सोया था, मेरे बेडरूम तक गए। क्या मिला है उनको? अजीत पांडे को हिरासत से लेके यहाँ से क्या है, उनको क्या मिला है? उनके साथ कुछ लेके गए हैं? क्या उन्होंने बताया है कि उनके साथ सिर्फ उनको लेके गए, कुछ मेरे घर से कोई चीज भी बरामद नहीं हुई। तो आपको बता दी, ये अजीत पांडे के भाई और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये अजीत पांडे का घर नहीं है। उनके घर ये आए हुए थे, इसी दौरान ईडी को क्या सूचना मिलती है, उसके बाद ईडी यहाँ पर छापेमारी करती है और लगभग 14 से 15 घंटे यहाँ पर ईडी यहाँ लोगों से पूछताछ करती है। उसके बाद पूरी तरीके से क्या जो दरवाजा रहता है लॉक किया रहता है। और अब से कुछ ही देर पहले यहाँ से अजीत पांडे को गिरफ्तार करते हुए लखनऊ लेके गई है। लेकिन यहाँ पे परिजनों का आरोप है कि ईडी ने बिना किसी सर्च वारंट के यहाँ पर उनके घर में यहाँ पर उन्होंने सर्च किया, जबकि ये अजीत पांडे का घर नहीं है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने आज सुबह से ही विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है, उससे पूरा माहौल अफरा तफरी का माहौल है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक देशवश इस तरह की कार्रवाई की गई। क्या लगता है कि राजनीतिक देशवश इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है। कहीं न कहीं से तो इंडिकेट है। अब किसको दोष दिया जाए तो सामने आएगा। न्यायपालिका सबका न्याय करेगी। ईडी ने आपसे भी पूछताछ की है? मुझसे पूछताछ की है। मुझसे पूछताछ की, आप क्या करते हो, क्या हो? मैंने कहा मैं फार्मर हूं, मैं किसान हूं। अजीत पांडे से भी पूछताछ की है? कितने देर तक पूछताछ चला? ये सुबह 5:30 बजे से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक इन्होंने पूछताछ किया। कभी उनसे, कभी हमसे, कभी उनसे, कभी हमसे, उल्टा सीधा बिना उलूल जुलूल के बात किए। मेरी माँ से, मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है, मेरी बड़ी माता जी भी बीपी की पेशेंट है। सारे लोगों को इन लोगों ने केवल डिस्टर्ब किया है। उन लोगों का तबीयत भी खराब हो चुका है। मैं तो एक तो मेरा भाई, चचेरा भाई जो है अजीत पांडे, उनको भी ले गए। चलिए, ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।